नए साल पर जिनपिंग एंड कंपनी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। ताइवान में लोकतंत्र की जीत और नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से चीन अंदर तक खिल गया है। ताइवान के लोगों ने उस शख्स को अपना राष्ट्रपति चुना है जिसे जिनपिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते, और यही है ईस्ट एशिया में टेंशन की सबसे बड़ी वजह। जिनपिंग के दिमाग में जो जहर भरा है, अमेरिका उस पर नजर बनाए हुए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कभी भी चीन और ताइवान के बीच बारूदी चिंगारी विश्व युद्ध में भड़क सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, जिनपिंग का अंतकाल ताइवान में सूत्रधार। ताइवान पे जिनपिंग की हार, आरंभ हुआ वर्ल्ड वॉर। ताइवान में जीता लोकतंत्र, चीन रचेगा बड़ा षड्यंत्र। जिनपिंग ब्रिगेड बेकरार, गलतफहमी भड़काएगी वॉर। जिनपिंग के दिमाग में जहर, ईस्ट एशिया पर सुपर पावर की नजर। जनवरी को ताइवान में इतिहास बना। जिनपिंग के जल्लादों का किला ढह गया, ताइवान पे लोकतंत्र जीत गया। और इस जीत के नायक हैं ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाई चिंगते, जिन्हें विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही ताइवान में चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ, इन चेहरों पर खुशी आ गई। ये ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के वो चेहरे हैं जो बेहद शक्तिशाली चीन से मुकाबला कर रहे थे। ये वो चेहरे हैं जो खुलकर जिनपिंग और चीन के पर्सनल ब्रिगेड को ललकार रहे थे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें जिनपिंग ने बार बार धमकाया, ताइवान का सर्वनाश करने की धमकी दी, लेकिन विलियम लाई समेत उनकी पार्टी के लोग डरे नहीं। चीन की हर धमकी का खुलकर मुकाबला किया और वो जंग जीत ली जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। ये लड़ाई 75 साल पुरानी है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई पहचान की है, ये लड़ाई विदेशी ताकतों से लड़ने की है। ताइवान 1949 से लेकर आज तक ये जंग लड़ रहा है, और ताइवान पे लोकतंत्र की जीत की तस्वीरें चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही हैं। विलियम लाई चिंगते की जीत से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सबसे बड़ा झटका लगा है। शी जिनपिंग ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, और उन्होंने ताइवान को अपने कब्जे में लाने के लिए कई बार मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। और नए साल से पहले अपने संदेश में जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है।
लेकिन जिनपिंग की इन धमकियों का ताइवान पर कोई असर नहीं पड़ा। जिनपिंग के सख्त तेवरों का विलियम लाई जैसे लीडर्स और ताइवान के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। और अब चीन बौखला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अमेरिका ने बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन को ताइवान के पोर्ट में तैनात कर दिया है। यूएसएस कार्ल विल्सन तीसरी निमित्ज कैटेगरी का परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस कार्ल विल्सन सीएसजी में 5 मिसाइल क्रूजर और विध्वंसक शामिल हैं। यानी अमेरिका जानता था कि चीन किसी भी कीमत पर ताइवान में शांति से चुनाव नहीं होने देगा। यही वजह है कि ताइवान पर किसी भी अटैक के लिए अमेरिका पहले से तैयार था। और विलियम लाई ने भी कहा था कि इस बार चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव हो चुके हैं। ताइवान की जनता ने अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया है, लेकिन इस बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चीन अब चुप नहीं बैठने वाला। क्योंकि ताइवान में लोकतंत्र की जीत की तस्वीरें जिनपिंग को नश्तर की तरह चुभ रही हैं। ताइवान में इन हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखकर जिनपिंग का पारा बढ़ गया है। चीन कभी भी कोई बड़ी हरकत कर सकता है और वॉर एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि ईस्ट एशिया में टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। ये है सर रिचर्ड बैरन्स, ब्रिटेन के रिटायर्ड जनरल। इन्होंने चीन के मंसूबों को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। रिचर्ड बैरन्स ने कहा, चीन की बढ़ती मिलिट्री ड्रिल, घुसपैठ और धमकियों को लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि छोटी से गलतफहमी एक बड़े युद्ध को शुरू कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा गर्म दिमाग वाली सैन्य कमान है, जो एक पक्ष को युद्ध शुरू करने के लिए भड़का रही है। यह युद्ध 2 जेट विमानों के गलती से टकरा जाने या एक जहाज के डूबने या विमान के मार गिराए जाने से भड़क सकता है। युद्ध बेहद खराब कारणों से शुरू हो सकता है। यह ताइवान पर सबसे बड़ा खतरा है। सर रिचर्ड बैरन्स के मुताबिक इस वक्त ताइवान के लिए टेंशन का वक्त ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ताइवान में निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव चीन की पॉलिसी के बिल्कुल उलट है। और यही विलियम लाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ईस्ट एशिया पर नजर रखने वाले जानकार भी कहते हैं कि लाई चिंगते एक आजाद ख्यालों वाले नेता हैं, जिन्हें चीन उपद्रवी मानता है। और चीन की तरफ से बार बार यह कहा भी जा चुका है। कुछ वक्त पहले ही चीन ने विलियम लाई को अड़ियल कहा था। यही वजह है कि चीन कभी भी विलियम लाई को ताइवान का राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन उसका यह ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। पर ताइवान पर पूरी तरह से कब्जे का सपना देख रहा चीन बार बार ताइवान को उकसाने की कोशिश करता रहा है। ताइवान में चुनाव से एक दिन पहले फिर चीन के जासूसी गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 24 घंटे में ताइवान में चीन के 5 जासूसी गुब्बारे दिखे। चीन के इस कदम से ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई। ताइवान में लोकतंत्र चीन को बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि ताइवान का रक्षा मंत्रालय भी अलर्ट है। ताइवान को सिर्फ मिलिट्री अटैक का डर नहीं है, ताइवान पर हर रोज साइबर अटैक भी होते हैं। और चीन का साइबर अटैक ताइवान को घुटनों पर ला सकता है। इसकी वजह भी जान लीजिए। ताइवान के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियों पर हर रोज 50 लाख साइबर अटैक होते हैं। 2023 के शुरुआती 6 महीनों में साइबर अटैक 80% बढ़ गए थे। साइबर अटैक में ताइवान एशिया प्रशांत में नंबर 1 है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो दुनिया भर के मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्रीज में भी चिप का संकट खड़ा हो जाएगा।
90% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनाए जाते हैं। पिछले साल ताइवान ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर कैटेगरी में ही किया था। दुनिया की बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर और दूसरी चिप ताइवान से ही खरीदती हैं। और ताइवान में नई सरकार के आने के बाद हमले का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि चीन ताइवान के दरवाजे तक आकर वॉर ड्रिल करता रहा है। ये कुछ वक्त पहले का वीडियो है। ताइवान की जमीन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चीनी सेना फुल फॉर्म में युद्धाभ्यास करती दिखी थी। चीन ने वीडियो जारी कर ताइवान को नेस्त नाबूद करने की खुली धमकी दी थी। चीन के वॉर ड्रिल पे जंगी जहाज और फाइटर जेट बारूद बरसा रहे थे। इस बार चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, इसलिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान स्ट्रेट के आसपास ही घूम रही है। विस्तारवादी चीन से ताइवान को बचाने की तैयारी है।